वेलकम बैक स्टूडेंट। अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस के इस लेटेस्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9, क्लास 7, क्लास 8 में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मोशन को लेने वाले हैं। मोशन होता क्या है, सबसे पहले समझिए। मोशन, अगर हम कहीं भी बात करते हैं मोशन की, तो एक बात हमारे समझ में आती है। मोशन यानी कि बदलते रहना, जगह बदलते रहना। जब कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु या कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स टाइम के अकॉर्डिंग अपनी प्लेस बदलती जा रही है या टाइम के अकॉर्डिंग अपनी सराउंडिंग चेंज करती जा रही है, तो उसको हम लोग मोशन में कहेंगे। यानी मोशन आपके जीवन का एक मुख्य पार्ट बन गया है, मेन पार्ट है। अभी जब भी सुबह उठते हो तो आप मोशन, अभी मोशन से याद आ रहा वो वाला मोशन नहीं, लूज मोशन एक्सेट्रा मोशन होता है, ठीक है। मोशन नहीं होगा तो नेचर में कोई भी किसी भी तरह का कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए मोशन नहीं हो गया तो भाई सिंपल सी बात है, मोशन नहीं होगा तो हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, जहाँ है वहीं बैठे रहेंगे। अब मोशन नहीं होगा तो हमारे शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है वो ड्यू टू मोशन ही हो रहा है ना। एक एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि जहाँ से हम चले और कहीं पहुँचे। तो जहाँ से हम चले और कहीं पहुँचे तो उस बीच में कुछ समय लगता है। वो समय, अब समय के साथ साथ स्थिति भी बदल रही है। जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, मान के चलिए कल मुझे स्कूल में आपसे मिलना है, तो यहाँ से चलेंगे तब स्कूल में जाएंगे, और स्कूल में पहुँचने के दौरान कुछ समय हम देखकर चलेंगे। उस समय को देखते हैं तो समय भी बदल रहा है, समय के साथ साथ सराउंडिंग भी बदल रही है। सो मोशन का मतलब हुआ, अगर हम मोशन को हिंदी में कहें तो हम बोलेंगे गति। अगर कोई चीज़ गति में है या मोशन में है तो इसका मतलब यह है कि वो लगातार लगातार अपनी पोजीशन बदल रहा है अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स एंड अ फिक्स पॉइंट, या कह सकते हैं टाइम। एनीथिंग इज इन मोशन दैट इज ऑलवेज चेंजेस देयर प्लेस एंड पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। प्लेस एंड पोजीशन विद रिस्पेक्ट, मतलब एनी मूविंग बॉडी व्हेन चेंज देयर पोजीशन with respect to time and surrounding, that is called motion। तो मोशन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपका मूविंग कोई चलती हुई बस हो गई, या एनी एनिमल विच इज मूविंग ऑन फॉरेस्ट और ऑन द अर्थ, सो इट इज इन मोशन। मोशन के बाद अगर आपको इम्पॉर्टेंट चीज आपको समझ में आ रही हो तो वो है रेस्ट। कोई भी चीज रेस्ट में क्या होती है, देखिए मोशन और रेस्ट एक दूसरे के अपोजिट है, उल्टा कह सकते हो या कह सकते हो एंटोनिम्स। तो रेस्ट को हम लोग बोलेंगे विरामावस्था या विराम अवस्था। विराम यानी रुका हुआ होना। सो एनीथिंग दैट इज ऑलवेज बी रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज देयर प्लेस एंड पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। प्लेस और सराउंडिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड आल्सो विद रिस्पेक्ट टू एनी फिक्स्ड पॉइंट। अगर हम किसी फिक्स पॉइंट पे खड़े होकर देखें एक फिक्स पॉइंट पे, तो वो हरदम रुका हुआ है और टाइम बदल रहा है, तो इसका मतलब वो रुका ही हुआ है, टाइम बदलता जा रहा है, सराउंडिंग बदलते जा रहे हैं। हम यहाँ से मान के चल रहे हैं, साइकिल से चलते जा रहे हैं, तो हम एक टावर को देख रहे हैं। टावर अभी भी रुका है, हम 2 मीटर चले, 4 मीटर चले, 10 मीटर चले, टावर रुका हुआ है, तो इसका मतलब वो रेस्ट होता है। रेस्ट को हम लोग विराम अवस्था या विराम स्थिति बोलते हैं। और गति मतलब मोशन, व्हेन एनीथिंग चेंज देयर प्लेस एंड पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड मोशन। जैसे कि चलती हुई गाड़ी, कोई चलता हुआ एनिमल, चूहा हो गया, कॉकरोच हो गया किचन, या छिपकली जो हो गई, अगर हम देखें तो वो मोशन में होता है। तो इस मोशन और रेस्ट के बाद हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ बच्चों, रेस्ट और मोशन समझने के बाद इसी मोशन चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ और टॉपिक है, उनको हम देख लेते हैं। जैसे एक सबसे इंपॉर्टेंट रेस्ट और मोशन के बाद होता है कि हमारे जीवन में कुछ, या हमारे जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज आ जाती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज जो हमारे फिजिकल टर्म्स होते हैं या फिजिकल वैल्यूज होती हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए कुछ क्वांटिटीज होती हैं, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज 2 तरह की होती हैं, जो आपने पढ़ रखा है, एक पढ़ेंगे। एक होती है स्केलर क्वांटिटीज और एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज। देखिए
स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी जानना इसलिए जरूरी है कि हमें ये पहले समझना है कि क्यों हम वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी पढ़ रहे हैं। क्योंकि बच्चों हम आजकल जो भी चीज़, जैसे मान लीजिए हम कोई भी सामान लेते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम कुछ चीज़ों पे डिपेंड होगा। जैसे मान लीजिए हम सामान बाजार में आलू खरीदने गए, तो आलू जब खरीदते हैं तो बोलते हैं कि आलू दे दो, ये तो नहीं कहते हैं कि 5 आलू दे दो, उसके साथ और बोलते हैं कुछ यूनिट, बोलते हैं कि 2 किलो आलू दे दो। दो, जो ये 2 हम बोल रहे हैं, 2 ये क्वांटिटी हो गई उस वस्तु की जिसको हम चाह रहे हैं, जिसको खरीदना चाह रहे हैं, उसकी क्वांटिटी हो गई। अब उसके साथ हम केजी लगा देते हैं, केजी की 2 केजी ले दो, या क्विंटल लगा देते हैं, या ग्राम लगा देते हैं, सोना चांदी ले रहे हैं तो मिलीग्राम लगा देते हैं। तो अलग अलग चीज़ों के लिए हम लोग बोलते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान से देखा जाए तो हम इसके साथ क्वांटिटी बोल रहे हैं, उसकी यूनिट बोल रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है। So all physical quantities, for their expression, for their orientation, for their expression, we only use its quantity. You can also say that all that quantities which needs only their quantity and unit. Quantity and unit. That is called scalar quantity. वो क्वांटिटी, या हिंदी में अगर कहें कि वो सारी फिजिकल क्वांटिटी जिनको एक्सप्रेस करने के लिए केवल मात्रा और मात्रक की आवश्यकता होती है। मात्रा और मात्रक, मात्रा मतलब क्वांटिटी, मात्रक मतलब यूनिट। ऑल दैट फिजिकल क्वांटिटी विच नीड ओनली इट्स वैल्यू एंड यूनिट, दैट्स कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। और इस तरह की क्वांटिटी में जैसे मान लीजिए ये इसका एग्जांपल क्या हो गया, एक तो वेट वेट नहीं कहेंगे इसको, मास बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस के बाद आपका स्पीड हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी क्वालिटी हो जिनको एक्सप्रेस करने के लिए केवल उसकी मात्रा और मात्रा की आवश्यकता होती है। बट हमारे ही आसपास हम लोग ऐसी कई एक्सप्रेशन या ऐसी कई बातें बोलते हैं जिससे पता चलता है कि हम उसमें मात्रा और मात्रक के अलावा एक और चीज़ बोल रहे हैं, यानी क्वांटिटी और यूनिट के अलावा हम लोग एक और चीज़ को यूज कर लेते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए, या उस फिजिकल क्वांटिटी को किसी को बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हमें मात्रा और मात्रक यानी कि क्वांटिटी और यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन यानी दिशा को भी बताना आवश्यक पड़ जाता है। यानी जब हम डायरेक्शन को भी सेंस में ले आए, या फिर उस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाए, विदाउट using direction we can't express them, that is called vector quantity. vector दिशा, इसका वर्ड का मतलब ही वेक्टर का मतलब डायरेक्शन सेंस के साथ हुआ। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर ओरिएंटेशन, फॉर देयर प्रेजेंटेशन, इफ यू नीड क्वांटिटी, यूनिट एंड डायरेक्शन। क्वांटिटी, यूनिट एंड डायरेक्शन यानी कि हम जैसे कि बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट, अभी आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा ठीक से कि डिस्प्लेसमेंट क्या बताया जा रहा है और डिस्टेंस क्या है, वो भी अगली बार बताते हैं। खाली अभी ये चीज जान लीजिए कि वेक्टर क्वांटिटीज आर दैट क्वांटिटी व्हिच नीड फॉर देयर ओरिएंटेशन, फॉर देयर प्रेजेंटेशन। क्वांटिटी भी चाहिए, यूनिट भी चाहिए और साथ ही साथ डायरेक्शन भी चाहिए। अगर दिशा को नहीं बताएंगे तो वो कंप्लीट नहीं होगा। सो वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, आपका पहला डिस्प्लेसमेंट हो गया, दूसरा हो गया वेलोसिटी हो गया, तीसरा एक्सेलरेशन हो गया, और फोर्स हो गया, और वेट हो गया। अब इसके एग्जांपल ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आप रिक्शा में बैठ गए, अब रिक्शे वाले से आपने कहा चलो, तो तुरंत ही पूछ लेगा किधर चले, या किसी ने कहा धक्का दो, तो आप नहीं समझ पा रहे हैं कि किधर को बोला, तो आप तुरंत बोले किधर, यानी किधर का मतलब किस डायरेक्शन में। और आपने देखा होगा जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो नीचे की तरफ आती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, ये वेट का डायरेक्शन हो गया। ऐसे ही वो सारी फिजिकल क्वांटिटी जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें चाहिए क्वांटिटी, यूनिट और डायरेक्शन, उनको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी के स्केलर क्वांटिटी के बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दोनों को एक साथ समझाते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, देखिए आपको देखना है वीडियो, समझना है, और अगले वीडियो के लिए आपको बेहतर से क्या हमें इम्प्रूव करना है, हमें क्या इम्प्रूव करना है, आपको क्या चाहिए ये जरूर बताइए, ठीक है, कमेंट के थ्रू। चलिए आगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट, आपने रेस्ट और मोशन समझ लिया, आपने समझ लिया कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। अब आपको समझने आ रहे हैं एक स्केलर और एक वेक्टर क्वांटिटी, जैसे कि ये स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस और एक दूसरी
क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। सोचने समझने वाली बात है कि डेली की बातचीत में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक ही मानकर चलते हैं, लेकिन बच्चों फिजिक्स में, यानी इन फिजिक्स, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स एंड डिफरेंट वैल्यूज, एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। डिस्टेंस, अगर मान के चलिए आप अपने घर से निकले, ये पॉइंट ए हो गया, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। आप अपने घर से निकले और आपका स्कूल यहाँ पर है बी पॉइंट पे, ये बीच में कई पूरी बस्ती बची हुई है, आप यहाँ से निकले, ये गली हो गई, अब सामने रोड में चले, फिर आगे एक मोड़ है, फिर मोड़ है, फिर आप मिल रहे हैं, आप स्कूल के गेट तक पहुँचने में ये सारे डिस्टेंसेस चल रहे हैं। यहाँ पर पहुँच गया, इतना चलने के बाद आप बी पर पहुँच गए। देखिए यहाँ से आप यहाँ पर पहुँचे हैं, तो ये टोटल जो डिस्टेंस या टोटल पाथ है, पूरा रास्ता, टोटल पाथ कवर्ड बाय एनी मूविंग। अब यहाँ पर जाओगे तो या तो तुम बस पे बैठ के जाओगे, या फिर मोटरसाइकिल में जाओगे, या फिर साइकिल से जाओगे, या फिर ये भी हो सकता है कि स्कूल इतना पास में है कि आप पैदल जा सकते हो, पैदल जाओगे। बट यू डजंट टेक स्ट्रेट पाथ, you use the path which is already mentioned, already done, and that is not always in straight. It may be zigzag, it may be turns, and many type of ये कह सकते हो zigzag, घुमावदार होता है। So distance एक वो यूनिट हो जाती है जिसमें कोई मूविंग बॉडी पूरा रास्ता कवर करती है, एंड यू कैन डिफाइन इट, डिस्टेंस इज डन बाय एनी मूविंग बॉडी to covering total whole path. You also define it, the total path covered by any moving body from initial to final point is called distance. This is the initial point. Initial मतलब starting point, and that is the final point. Final मतलब last बिंदु या last point जहाँ पर आपको पहुँचना है। The total path covered between initial and final point is called distance, and it is always positive. It is always positive and always equal or greater than the displacement. And you know, displacement is a vector quantity, but you don't know what is displacement, but I explain it before it. Distance means that the total path covered between initial and final point. Just like imagine that you have to reach there AB डिस्टेंस जब होगा तो हम AB डिस्टेंस को विदाउट एरो लिखेंगे, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, पूरा अप्रॉक्स हम मान लीजिए 4 5 6 7 8 9, ये जितना भी आ रहा है सब हम ऐड कर देते हैं। सो जो आएगा तो उसको हम लोग मान चलिए 4 5 9 9 7 16 16 24 7 31, अब कोई कुछ भी आ रहा हो वो आप देख लीजिए। यहाँ पर हमने क्या मेंशन किया, कोई डायरेक्शन नहीं मेंशन किया, यूनिट मेंशन की मीटर और उसकी क्वांटिटी। तो यहाँ पर से एक बात क्लियर हो जाती है कि डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इतना बताने के बाद आप लगभग डिस्टेंस समझ चुके होंगे। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट यूज only value, that is quantity, and unit, and it is the total path covered between initial and final point. तो बच्चों ये तो हो गया आपका डिस्टेंस। अभी इसी डिस्टेंस को अगर आपको बहुत जल्दी से कवर करना हो, या मैं कह दूं कि आप बताइए यहाँ से यहाँ सबसे जल्दी कैसे पहुँचेंगे, तो आप कहेंगे बस ये एक लाइन बना लीजिए। ये जो हमने लाइन बनाई है, ये स्ट्रेट लाइन ही आपकी शॉर्टेस्ट लाइन होगी बिटवीन ए टू बी। ए से बी तक पहुंचने में सबसे कम दूरी जो कवर की जाएगी, या स्ट्रेट लाइन में जो दूरी कवर की जाती है, डिस्टेंस कवर की जाती है, the shortest distance between initial and final point is called displacement. You know, displacement is the shortest distance between initial and final point, and it is always in a straight line, not in zigzag. ये straight line में ही होगा और ये सबसे कम होगा। दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट माइनस में भी हो सकता है। जैसे कि आप समझिए, मान के चलिए आप ये सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है, आपने ए पॉइंट से शुरू किया रन करना, रन करते करते फिर जाकर ए पर खड़े हो गए, तो आपने अपनी पोजीशन तो नहीं बदली, एक राउंड लगाने के बाद फिर से वहीं खड़े हैं।
यानी कि क्या हुआ, आप जहां थे फिर वहीं आ गए, डिस्प्लेसमेंट तो शून्य हो गया, यानी इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0। तो और डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस जो होगा वो होगा इसके सरकमफ्रेंस के बराबर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सरकमफ्रेंस होगा 2 पाई आर। अगर इस सर्कल का रेडियस r है तो सरकमफ्रेंस 2 पाई आर हो गया। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट भाई जो इनिशियल पॉइंट है वही फाइनल पॉइंट है। यू कवर वन राउंड एंड यू स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पॉइंट यू आल्सो रीच देयर, सो कोई भी जीरो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो। और डिस्टेंस क्या हो गया, सरकमफ्रेंस यानी 2 पाई आर के बराबर। तो यहाँ एक बात और क्लियर कर लीजिए कि अगर सर्कुलर पाथ में हम मोशन कर रहे हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 ही होगा अगर हम लोग कंप्लीट राउंड लगा रहे हैं, फुल राउंड 10 12। तो और उसमें जितने भी राउंड लगा रहे हैं उसको, जैसे 15 राउंड लगा रहे हैं तो 15 इंटू सर्कमफ्रेंस कर देंगे तो वो 2 पाई आर निकल आएगा, सॉरी 15 इंटू सर्कमफ्रेंस कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगी। यहाँ हर केस में 0 होगा। अब बात आती है कि ये सबसे आसान, ये सबसे आसानी से कैसे समझ सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये तो हो गया। जिसे मान के चलिए ये डिस्प्लेसमेंट ए से हमें सी पे पहुंचना है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता है, यहाँ पहुंच गए। ये डिस्टेंस मान लीजिए 5 मीटर है, या कह सकते हैं 4 मीटर, ये 3 मीटर। एक ये भी तो रास्ता हो सकता है ए से सी में पहुंचने को, ये शॉर्टेस्ट रास्ता होगा, ये स्ट्रेट लाइन में है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और ये पूरा डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस अगर हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ राइट एंगल ही बनेगा बेटा, राइट पे ही टर्न करता है राइट एंगल पे, तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं AC² = 4² + 3², यानी कि क्या हो जाएगा 16 + 9 इट मीन्स दैट 25। या इधर समझें तो AC² = 25, AC = 5 मीटर। यहाँ पर से आपको क्या पता चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर आया। अब अगर हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस 4 + 3 7 मीटर आ रहा है। तो ये आप साफ साफ देख पा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हरदम डिस्टेंस से कम होगा या इक्वल होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हरदम डिस्टेंस से कम होगा, ठीक है, हर केस में। इसीलिए तो कहा गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एस एंड 5 पॉइंट। लेकिन बच्चों एक ऐसा भी केस होता है जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही होते हैं, व्हेन द मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जैसे मान के चलिए हमारा कोई रास्ता ही नहीं, हमें यहाँ से यहाँ पहुँचना है, ये कोई रास्ता ही नहीं, सीधा ही रास्ता है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही माने जाएंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर से एक बात क्लियर कर लीजिए, अगर कोई पूछे कि डिफरेंस बिटवीन, बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। हाँ सजल, तुम सब लोग सुन लो, या फिर जितने लोग हैं, अभिनव है, पवन है, ठीक है ना, एक देवांश नाम का लड़का है, इन सब को बता रहा हूँ, सब लोग इसको देख लो और इसको समझ लो। जो डिस्टेंस, एक तरफ आप लाइन बनाएंगे, एक तरफ डिस्टेंस, एक तरफ डिस्प्लेसमेंट, तो पहला लिखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन। दूसरा पॉइंट लिख देंगे कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट एंड इट मे बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन द डिस्टेंस, इट मे बी 0, इट मे बी नेगेटिव। और इसके दोनों की यूनिट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की यूनिट मीटर ही होती है। SI यूनिट यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी इंटरनेशनल यूनिट मीटर ही होती है। तो इतना समझाने के बाद मैं आपको स्पीड और वेलोसिटी पर आता हूँ। चलिए इसको समझते हैं और नोट करिए। वेलकम बैक स्टूडेंट, अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ साइंस के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। अब आप सबको इतना बता दिया गया है कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। इसके बाद एक और चीज़ आपको समझा देता हूँ, स्पीड एंड, थोड़ा और ऊपर से लिखता हूँ, स्पीड एंड वेलोसिटी। देखिए फिर से मैं आपको बता दूं, एक पहली क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। अब इसलिए ये चीज तो आप पिछले कई क्लासेस में पढ़ते आए होंगे कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस
डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ते रहेंगे कई सारे। तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस और टाइम का रेशियो है। यू कैन आल्सो डिफाइन इट स्पीड डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर की जाती है उसको हम लोग स्पीड कहते हैं। अगर हम इसके यूनिट की बात करें, यूनिट यानी मात्रक, तो देखिए डिस्टेंस को हम मीटर में नापते हैं, टाइम को सेकेंड में, तो इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड हो जाती है। लेकिन सम टाइम बड़ा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं यानी कि किलोमीटर में, तो अगर किलोमीटर में डिस्टेंस हो रहा है तो टाइम आवर में होगी, तो यूनिट इसकी मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। और कभी कभी आपने देखा होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड भी यूनिट आपको लिखी मिल सकती है, वो कन्वर्जन का पार्ट होता है, ठीक है। इसी तरह एक और बात होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी मीन्स दैट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी कि जब मोशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, नॉर्थ में, साउथ में, अप में, डाउन में, कहीं भी हो और कुछ समय ले, देखिए मोशन हो रहा है, मोशन ये भी है, वेलोसिटी भी मोशन है और स्पीड में भी मोशन है, लेकिन जब मोशन स्ट्रेट लाइन में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है तो उसको हम लोग वेलोसिटी बोल सकते हैं। जब मोशन जिगजैग या टेढ़े मेढ़े रास्ते में या कोई निश्चित डायरेक्शन ना हो, पर्टिकुलर डायरेक्शन ना हो, तो उसको हम लोग स्पीड बोलेंगे। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और स्पीड की यूनिट की बात करते हैं, यूनिट, तो इसको भी, डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर से नापते हैं, टाइम को भी सेकेंड से, तो मीटर पर सेकेंड हो सकता है या फिर किलोमीटर पर आवर हो सकता है। लेकिन एक बात हो रही है कि वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी? तो डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। देखिए इसमें क्या कहा गया, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, यानी डायरेक्शन की बात नहीं कहेगी। तो जब हम वेलोसिटी की डेफिनेशन बताएंगे तो क्या बोलेंगे, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी इज अ vector quantity and its unit is also meter per second or kilometer per hour. Okay, so velocity और स्पीड में इतना भी समझ लीजिए, जब हम सीधी रेखा में चलते हैं, स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, बिल्कुल चलते जा रहे हैं, ना इधर ना उधर, डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, तो उस समय वेलोसिटी ही स्पीड होगी, स्पीड ही वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी और स्पीड एक ही होंगे, यानी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक होगा तो वेलोसिटी वही होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं वेलोसिटी और स्पीड एक ही होगी स्ट्रेट लाइन में। कई तरह की स्पीड और कई तरह की वेलोसिटी होती है, जैसे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड। और हमारी स्पीड को मेजर करने वाले कुछ, जैसे कि जितने भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं, चाहे कार हो, चाहे स्कूटर हो, चाहे बाइक हो, उसमें दो तरह के मीटर्स लगे होते हैं। एक होता है स्पीडोमीटर, जो उस चलती हुई गाड़ी का, चाहे वो मोटर बाइक हो, चाहे कार हो, चाहे ट्रक हो, उसकी इंस्टेंट यानी क्षणिक गति को नापता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड देखा होगा, ऐसा करके एक मीटर से बना होता है, इसमें एक निडल लगी रहती है और यहाँ नंबर्स लिखे रहते हैं और ये अप डाउन होता रहता है। उसी मीटर में एक और बॉक्स बना रहता है ऐसे कर, उसमें ऐसे कवर से उसमें डिजिट लिखा रहता है। इसको हम लोग स्पीडोमीटर बोलते हैं, स्पीडोमीटर, और इसको ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या करता है, हमारी गाड़ी द्वारा चली गई पूरी दूरी को नापता है, कितना किलोमीटर चल चुका है टोटल कितना। और स्पीडोमीटर ये बताता है कि हमारी गाड़ी उस क्षण, जैसे हम चला रहे हैं बाइक और देखें कि भाई कितनी स्पीड है, तो वो बताता है स्पीडोमीटर। और वो फिक्स नहीं होता, अप एंड डाउन होता रहता है according to situation, according to path where you go. Okay, so that is all for today. You must watch this video and share to your all friend circle, and you also suggest me for your next topic, and I must complete this chapter in next video. So please help me, share and subscribe, and also you may appreciate and you also suggest me some way to I enhance the quality and enhance the, and you can also write on comment that what you want new and which topic you doesn't understand, I must explain in next video. So please help me and also share. Thanks for watching.